अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का हमारा एक मुख्तसर सा टॉपिक है, वो है काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देखा, वेरिएबल्स को देखा, यानी जौन सी चीज़ें इसके रिलेटेड हैं उनकी हमने बात कर ली थी। तो काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च क्या होती है? एक तो ये कि इस रिसर्च को ना हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। यानी कभी आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, तो आपके जहन में फौरी आ जाना चाहिए कि काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। और ये रिसर्च क्या होती है, पहले मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। देखिए कि कोई काम हो गया है, एक्सपेरिमेंट हो गया है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद हम देखेंगे कि क्या काज है और क्या उसके जो है ना वो हमें कंसिक्वेंसेस क्या मिले हैं या उसके इफ़ेक्ट क्या हैं। यानी काज क्या था, उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। देखिए, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे थे तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को देख रहे थे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते थे, कंट्रोल करते थे, और उसका असर हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देख रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे समझिए कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल किया जा चुका, मैनिपुलेट किया जा चुका, और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट हो चुका। यानी ये काम पहले हो चुका है। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर अब हम यहाँ देख रहे होंगे कि वो काज था क्या, और ये इसका जो रिजल्ट है, इफेक्ट है, वो क्या है। इसके अंदर जो बेसिक फ़र्क यही होगा कि उसके वहाँ पे हमारा कंट्रोल था, यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। काम यानी कि हो रहा है या हो गया है, लेकिन वहाँ पे चूँकि हम जो है ना वो कुछ ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हम जो है ना वो अपने वेरिएबल के ज़रिए हम चीज़ों को, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग जिस तरह चलाना चाह रहे होते थे, चला रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा समझिए कि हम डम्मी हैं उस काम के होने के दौरान, और वो काम जब हो गया, हम देखेंगे कि वो क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से ये काम हो गए हैं। ठीक है, काज और इफेक्ट देख, इसके अंदर हम रीज़न फाइंड करेंगे कि ये जो काम हुआ है, ये जो जो कुछ हुआ है, जो डेट समथिंग हैपनिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। ठीक है, ये दिख रहे होंगे। रिसर्चर अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द काज और रीजन ऑफ एग्जिस्टेंट डिफरेंस इन द बिहेवियर इंडिविजुअल। यानी वो जो डिफरेंस आया है किसी के बिहेवियर के अंदर, अगर ह्यूमन के ऊपर कर रहे हैं, तो वो उस डिफरेंस की रीज़न क्या थी, क्या काज थी बैक एंड पे, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली हम उसके अंदर काज एंड इफेक्ट का आपस में रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि कौन सी काज और क्या इफेक्ट है। ठीक है, इसकी मिसाल देख लेते हैं। जैसे अ टीचर फाइंड द काज ऑफ टू क्लासेस, वन क्लास अचीव गुड मार्क्स एंड वन नॉट। मतलब एक टीचर जो है वो देख रहा है कि दो क्लासेस स्कूल के अंदर हैं, और एक क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक क्लास कम परफॉर्म कर रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि उनकी आपस में अब ये जो रिसर्चर है वो चीज़ों को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा ना, कि वो उनको कोई अलग ट्रीटमेंट दे रहा है, बस सिर्फ देख रहा है कि क्या वजह है कि वो एक क्लास अच्छे मार्क्स से ले रही है, एक क्लास जो है बुरे मार्क्स से। रीज़न फाइंड करनी है। या हम जैसे कहते हैं कि एक वर्किंग मदर, यानी जो जॉब करती है, और उसके बच्चे स्कूल में कितने एब्सेंट होते हैं, और एक जो मदर, फ्री मदर, यानी एक हाउस वाइफ है, उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल से कितने जो है ना वो, यानी रिलेशनशिप देख रहे होंगे कि वर्किंग मदर का और बच्चे की एब्सेंटिसिज्म का जो आपस में रिलेशनशिप वो देख रहे होंगे। या हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ सेक्स ऑन अलजबरा अचीवमेंट के, जो अब ये जेंडर का, मेल फीमेल का अलजबरा के साथ ताल्लुक है कि नहीं है, क्या फीमेल जो है वो अलजबरा बेहतर कर सकती हैं, कि मतलब उसका देख रहे होंगे कि क्या इसका इफेक्ट है कि एक जेंडर जो है वो उसका इफेक्ट दूसरे पे हो रहा हो। तो ये क्या होता है, ये हमारी काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च होती है। तो वही पहले बात मैंने कर ली कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, जबकि काजुअल कंपैरेटिव के अंदर वो ऑलरेडी अक्कर हो चुका होता है, हम सिर्फ काज एंड उसका इफेक्ट्स देख रहे होते हैं। अच्छा, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं? मैंने डाटा एनालिसिस के लिए ना जो दो तरीके ही होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के ऊपर अनकरीब मेरी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और वीडियोज़ आएंगी, डिटेल के साथ वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि वो बहुत ही रिसर्च का इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जस्ट जो है वो हम मीन जो है, मीन वो जिसके हम एवरेज निकालते हैं,
तो एवरेज निकालने के लिए वो यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हाउ फार आवर स्कोर इज स्प्रेड, हमारा स्कोर जो है ना वो कितना फैला हुआ है, कितना दूर दूर तक फैला हुआ है, कितनी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है। तो ये जो चीज़ देख रहे होते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं काव एंड इफेक्ट में, तो उसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि एक तो मीन देख रहे होते हैं और दूसरा हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर के हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। टेस्ट कौन से, एक तो इनके मीन्स ऑफ टू ग्रुप देखने के लिए, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के जब थ्री, और जिसे हम कहते हैं ना अनोवा, यानी एक तो हम टेस्ट देखेंगे टी टेस्ट जिसके दो ग्रुप के अंदर हम आपस में जो है ना वो डिफरेंस देखते हैं, मीन्स ऑफ टू ग्रुप, तो वो टी टेस्ट होता था। और वेरिएंस क्या होता था कि जिसके अंदर हमारे 3 और 3 से ज़्यादा ग्रुप्स का आपस के अंदर जो है ना वो हम मीन्स देख रहे होते हैं। इसी तरह काई स्केयर जिसके अंदर हम कितनी दफ़ा अक्कर हुआ है कोई एक्शन जो है ना वो नंबर ऑफ कंपेयर फ्रिक्वेंसीज देख रहे होते हैं। तो यानी 3 तरह के टेस्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, काई स्केयर टेस्ट, उसके अलावा एनोवा और टी टेस्ट ये यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि हम जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर मीन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे होते हैं। ये चीज़ें हम बाद में डिटेल से देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं, इन्फ्रेंशियल क्या होते हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स, कैसे कैसे सारा कुछ वो हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा से कंसेप्ट बिठा लें, लेकिन चीज़ें पता हो, जिसने डीप स्टडी करनी है उसे इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी का जो कंपैरेटिव रिसर्च की 3 टाइप्स हैं। एक तो एक्सप्लोरेशन ऑफ इफेक्ट, यानी इफेक्ट क्या है उसको एक्सप्लोर करना, उसकी काजेज़ क्या है उसको एक्सप्लोर करना, और कंसिक्वेंस एट द एंड नताइज क्या होंगे इसको एक्सप्लोर करना। ये होता है हमारा जो है वो इसकी टाइप्स हैं। होप सो समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।